हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चार्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी सीक्रेट्स है अपने चैनल पे काफ़ी अवेलेबल है और यही वीडियोस अपने चैनल पे मोस्ट लव्ड वीडियोस है। ठीक है, तो ऐसा ही एक सीक्रेट आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो चलिए अभी डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब भी आप लोग चार्ट रीडिंग करते हो या फिर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर आपको चार्ट को रीड करना है तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिहेवियर। तो अब अपन देखने वाले हैं कि एक मोस्ट कॉमन बिहेवियर है बैंक निफ्टी का या आप चाहे आप लोग किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे स्टॉक्स में करते हो या कहीं पे भी ट्रेड करते हो, तो ये बिहेवियर आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। अब ये बिहेवियर एग्जैक्टली है क्या? ठीक है, पहले थियोरेटिकल समझते हैं, उसके बाद चार्ट्स पे देखते हैं, फिर बैक टेस्टिंग करते हैं और फिर आपको क्या करना है। आपको सिंपली इस लॉजिक को, इस रूल को हर दिन हर रोज अप्लाई करना है। जब भी आपको इस तरीके का फैमिलियर सेटअप मिलता है आप लोगों को ट्रेड मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का जो ट्रेडिंग करियर है उसमें ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। अब दो टाइप के बिहेवियर मैं आपको बताऊंगा, 1 और 2। नंबर 1 बिहेवियर है कि मार्केट यहाँ पे आते ही एक ग्रीन कैंडल बना के दूसरी ग्रीन कैंडल बना के कंटिन्यूसली ऊपर चले जाता है। ये जो मूवमेंट है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन एक फास्ट मूवमेंट या फिर इसको बोलेंगे एक रियल वाला मूवमेंट, इसको बोलेंगे क्विक सपोर्ट मार्केट ने ले लिया है। दूसरे टाइप का जो बिहेवियर है, मार्केट यहाँ पे आता है, आते ही ना जल्दी ऊपर जा पाता है, ना जल्दी नीचे जा पाता है, ना जल्दी ऊपर जा पाता है और कंटिन्यू मार्केट क्या करता है, इसी जोन पे इनवाइट करता है सपोर्ट पे बाय करने वाले लोगों को। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसके पास पावर है, जिसके पास अगर सपोर्ट वाले जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग है तो वो इसी तरह से क्विक मूवमेंट करेंगे, ना कि इस तरह से हॉल्ट करेंगे। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी का गेम है मार्केट, तो जो भी मैं आपको बोलूंगा उसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी 6-7 आउट ऑफ 10 होती है, यानी कि 10 में से 6 से 7 बार ये चीजें काम करती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए और ये चीज मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो लोग यूज करते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है इससे डेफिनेटली बहुत ज्यादा की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन क्योंकि आप लोग रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए इसीलिए मैं आपको एक मिनिमम प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी 2 से 3 बार रिटेलर्स वाली चीजें काम करती है, सो दैट रिटेलर्स उस पर विश्वास करना छोड़े ना। जैसे कि 2 से 3 बार 10 में से पैटर्न्स भी काम करते हुए दिखेंगे, कभी ब्रेकआउट्स भी काम करते हुए दिखेंगे, कभी आपको इंडिकेटर्स भी काम करते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब ये तो होगी प्रोबेबिलिटी वाइज की बात। अब अपन जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको डायरेक्टली चार्ट्स पे चेक करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रेडर के लाइफ में होता है थोड़ा सा चार्जेस को कम करना। तो एलिस ब्लू यहाँ पे लेके आया हुआ है 15 रुपए पर ऑर्डर, जो कि बहुत अच्छी चीज है। चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो ब्रोकरेज किसको नहीं बचाना है, राइट? तो यहाँ पे लो ब्रोकरेज ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप ओपन करते हो एलिस ब्लू में तो डेफिनेटली आपकी जो बचत है वो ब्रोकरेज में ज्यादा हो जाएगी और जो प्रॉफिट है वो आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा, राइट? जो वेब प्लेटफॉर्म है इनका वो भी बहुत बढ़िया उन्होंने लेके आया है। ऑप्शन चेन चार्ट्स पर ही दिख जाएगी, बाय सेल चार्ट्स पर ही कर सकते हो। बहुत बढ़िया फीचर्स आपको वेब के जो ट्रेडिंग का इंटरफेस है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको बचत करनी है ब्रोकरेज की और एक अच्छे प्लेटफॉर्म का यूज करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक यू। बायर एंड सेलर मार्केट में होते हैं, तो अपने को कैसे पता चलेगा कहाँ पे बायर ज्यादा है, कहाँ पे बायर्स कम है, कहाँ पे सेलर ज्यादा है, कहाँ पे सेलर्स कम है? उसके लिए अपने को सिंपली कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। अपने को क्या करना है, सिंपली इस चीज को एक ओवरव्यू से देख लेना, एक काउंट कर लेना, अपने को दिखने में पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतने बायर्स आ गए थे इस जोन पे, दूसरे टाइम इतने बायर्स आ गए थे, तीसरे टाइम इतने बायर्स आ गए थे। अब मुझे बताओ कि इस जोन पे पहली बार जितने बायर्स आए थे क्या दूसरी बार उतने बायर्स है? नहीं है। क्या तीसरी बार उतने बायर्स है जितने दूसरी बार आए थे? नहीं है। तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि इस सपोर्ट जोन पे जो बायर्स है वो कम हो रहे हैं, जो बायर्स है वो वीक हो रहे हैं, राइट? तो इससे अपने को पता चलता है कि मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स को इनवाइट कर रहा है और बायर्स को इनवाइट करने की वजह से मार्केट फिर नीचे के साइड का व्यू यहाँ पे ले सकता है। अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है तो सीक्रेट कहीं पे भी वीडियो में आ सकता है, जो सीक्रेट टिप होती है, तो वीडियो को कंटिन्यूअसली देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब मुझे बताओ, क्या आपको इस ब्रेकडाउन में क्या आपको कोई रीटेस्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या आपको कोई रीटेस्ट करके फिर से स्विंग ब्रेक किया है, इस तरीके का कोई सिचुएशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट? क्या आपकी कैंडल बराबर इस जोन की यहाँ पे क्लोज हुई या यहाँ पे क्लोज हो गई? अब इतना दूर अगर कैंडल क्लोज हुई है तो या तो आप रीटेस्ट तक वेट करोगे, वो तो मौका आपको मिला ही नहीं, राइट? या तो आप यहीं पे एंट्री करोगे तो आपका एसएल फेवर में रहेगा क्या? वो भी फेवर में नहीं रहेगा। तो जो रिटेलर्स वाली चीजें हैं, जब मार्केट में ब्रेकआउट काम करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जब मार्केट में लॉजिक से आप काम करते हो,
बिहेवियर को आप मार्केट की समझते हो, तब आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें आपने बुक्स में पढ़ी है, जो चीज़ें आपने यूट्यूब में सीखी है, वो असलियत में उस तरह से काम ही नहीं करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक अलग सा पॉइंट। फिलहाल अपन देखते हैं जो अपना फर्स्ट कंसेप्ट था, वीकनेस वाला कंसेप्ट, किस तरह से एग्जैक्ट सपोर्ट पे मार्केट ट्रैप करता है, उस वाले कंसेप्ट के और भी अपन यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये देखिए ये वाला एग्जांपल, इस दिन तो अपन यूट्यूब पे लाइव ही थे। लाइव में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट, फर्स्ट टाइम इतना सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम मार्केट जब सपोर्ट लिया तो क्या मार्केट ज्यादा स्ट्रांग आपको दिख रहा है कि नहीं? मार्केट यहाँ पे बहुत देर होल्ड किया, फिर इस तरह से घूमता हुआ बताया, फिर से सेम लेवल पे आ गया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से सेम लेवल पे आ गया। कंटिन्यू मार्केट सेम बिहेवियर को यहाँ पे रिपीट किया है। कहाँ पे किया है? एग्जैक्ट सपोर्ट पे किया है। ये चीज याद रख लेना, एग्जैक्ट सपोर्ट पे आके मार्केट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनवाइट कर रहा है कि आप लोगों को वो इनवाइट सपोर्ट से ऊपर जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट इसी को बोलते हैं इनवाइट करना। तो चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी एंड सीक्रेट क्यों बोला गया है इस वीडियो को, क्यों ये जो सीरीज है लोगों को पसंद आती है? क्योंकि ये सीरीज लोगों को रिजल्ट ला के देती है, राइट? इस तरह से आप लोगों को कहीं पे भी नहीं सीखने को मिला होगा आज तक इस चैनल के अलावा। अब इसका एक्सटेंशन मैं आपको बता लेता हूँ, ठीक है? एक्सटेंशन में जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे इन्वाइट करता है तो मार्केट में जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो नीचे के साइड ही बहुत सारे होते हैं, और इसीलिए मार्केट यहाँ पे नीचे के साइड कंटिन्यू करता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल इस तरीके का, ये एग्जांपल में क्या देखा अपन ने कि मार्केट कंटिन्यू हो रहा है, इस एग्जांपल में भी क्या देखा कि सपोर्ट ब्रेक करने का मार्केट कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में अपन देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। जब मार्केट को ऊपर भी जाना होता है तो भी मार्केट सेम बिहेवियर करता है, सपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ इन्वाइट करता है। जैसे फर्स्ट टाइम इतने सपोर्ट पे बायर्स आ गए थे, सेकंड टाइम इतने आ गए थे, थर्ड टाइम इतने आ गए थे, फोर्थ टाइम इतने आ गए, फिफ्थ टाइम इतने आ गए। तो मार्केट में जो बायर्स हैं जो सपोर्ट पे आ रहे हैं वो फिर से क्या कर रहे हैं? कम हो रहे हैं, राइट? तो जितने भी बायर्स यहाँ पे इस सपोर्ट में आ चुके थे, पहले उनको रिमूव करेगा मार्केट, फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? रिमूविंग वीक हैंड्स वाला ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को डिटेल में सिखाया हुआ है मैंने, आई थिंक मैंने एक फ्री वेबिनार लिया था शायद एप्लीकेशन पे, तो उसमें मैंने ये बताया हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल पे भी आई थिंक इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, बट डिटेल चीज़ें जो होती है वो मास्टर कोर्स में बताई हुई है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं वॉल्यूम पे वीडियो बनाओ, लेकिन मैं वॉल्यूम पे वीडियो नहीं बता सकता क्योंकि वो जो कंसेप्ट है वो मैंने मास्टर कोर्स में बताया हुआ है, राइट? तो जिसने भी लिया है उन लोगों को इसका बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है। तो अगर आप लोग ले सकते हो, अगर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो लर्निंग में, तो डेफिनेटली आप उसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो रिमूविंग वीकेंड्स किस तरह से काम करता है? सेम, पहले मार्केट क्या करेगा? एग्जैक्ट सपोर्ट पे इन्वाइट करेगा। एग्जैक्ट सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट इन्वाइट करता है तो एक बार रिमूव कर दिया, यानी कि यहाँ पे सेलर्स जो बायर्स आ चुके थे उनको रिमूव कर दिया, उनके एसिलेट करेंगे और फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल अब क्विक मूव का देख लेते हैं। ये क्या है? ये एक एग्जैक्ट सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया था। फिर नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आया, अब क्या आपको 3 मिनट के चार्ट पे भी यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल दिख रहे हैं क्या होल्ड करते हुए? नहीं दिख रहे हैं। तो भले ही मार्केट इस तरह से तेजी से नीचे आया, लेकिन अगर आते ही 1 2 कैंडल्स अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली बता देता है तो आप समझ लो कि मार्केट इस सपोर्ट पे रियल सपोर्ट ले रहा है, ना कि बस इन्वाइट करने वाला फेक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट पे मार्केट आ चुका है। मार्केट ने क्या किया? देखिए इस मूव के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय 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 सोच के बैठते हैं। बाय सोच के जब मार्केट यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट एग्जैक्टली गैप अप ऊपर होने का सेम लेवल पे सपोर्ट लिया, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, बहुत वीकनेस शो किया। फिर से सेम लेवल पे सपोर्ट लिया, लेकिन फिर से ऊपर नहीं जा पाया, बहुत सारा वीकनेस शो किया। एंड फिर मार्केट जब नीचे आया तो नीचे आने के बाद जितने भी यहाँ पे बाय किए होंगे वो लोग तो निकल गए, राइट? अब मैं आपको एक और एक्सटेंडेड ट्रैप के बारे में बताता हूँ। इस डे लो के नीचे कितने लोगों ने सेल साइड का प्लान किया होगा? बहुत लोगों ने सेल साइड का प्लान किया होगा, लेकिन उनके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा तभी वो लोग सेल लेंगे। जैसे कि रिटेलर्स के अकॉर्डिंग, रिटेलर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, देन अगेन अगर क्रॉस करता है तो ले लेना। ऐसा सीखा हुआ है उन्होंने यूट्यूब पे, बुक्स में, कहीं पे भी किसी के कोर्सेज में 30 40 50 हज़ार रुपए दे के लोग ये सीख रहे हैं कि भाई रीटेस्ट होने दो या फिर स्विंग को ब्रेक करने दो, राइट? इस तरह से यहाँ पे लोगों ने सीखा हुआ है। तो मार्केट भी एक कदम आगे, मार्केट नीचे आता है, रीटेस्ट करता है, ऊपर जाके फिर से स्विंग क्रॉस करता है, फिर से स्विंग क्रॉस करने के बाद लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा पाता। ये अपने को वीकनेस दिख जाती है। किस में दिख जाती है? सेलर्स में दिख जाती है कि भाई सेलर्स नीचे जाने को रेडी नहीं है, सेलर्स अपने आप को सेम लेवल पे होल्ड कर रहे हैं, राइट? तो सेलर्स अपने आप को अगर सेम लेवल पे होल्ड करेंगे तो मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। अब ये चीजें आप लोगों को सुनने में इजी लग रही होंगी, लेकिन यहाँ पे 4 साढ़े 4 साल तक
गलत ट्रेड करने के बाद, सही ट्रेड एक एक डिस्कवर करने के बाद, एक एक रूल डिस्कवर करने के बाद, ट्रैप ट्रेडिंग का एक एक चीज खुद से डिस्कवर करने के बाद, मार्केट से सीखने के बाद, यहाँ पे एक एक पॉइंट जो ट्रैप ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं, क्राइटेरिया होता है, सिस्टम होता है, किस बेसिस पे कंफर्मेशन ढूंढना है, ये सारी चीजें एक एक करके इस तरह से एक्सपीरियंस से सीखिए, राइट। तो मेरे एक्सपीरियंस को एग्जैक्टली 100% मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ये मत समझना कि आप लोग इमीडिएटली कुछ ना कुछ हो जाएगा, इमीडिएटली आप 1,000 से 1 करोड़ बना लोगे। टाइम देना पड़ेगा, टाइम दोगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी, और गलतियां होती रहेंगी, गलतियां एक पार्ट ऑफ द गेम है। आप लोग अगर इसको सोचोगे कि भाई गलतियां नहीं होंगी, मैं हर दिन प्रॉफिट करूंगा, ऐसा नहीं होता है। गलतियां होती है, गलतियों से सीखोगे आप, एक एक चीज़ आप याद रखोगे। जैसे पहले मैं मेरी एक गलती बता देता हूँ, जब मार्केट यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट पे आता था ना, तो मैं क्या सोचता था, यहाँ पे हर बार मैं ये सोचता था कि हाँ ये एक ट्रैप हो सकता है। फिर मुझे पता चला कि नहीं, मार्केट जब एग्जैक्ट सपोर्ट पे आता है तो हो सकता है कि रिमूव करे फिर मार्केट कंटिन्यू हो जाए। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, बिहेवियर को देखा, उसके बिहेवियर के बेसिस पे एक सेटअप बनाया कि अगर मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पे आ रहा है और अगर इसको मैंने अगर यहाँ पे सपोर्ट पे लेने के सपोर्ट पे इन्वाइट करने के बाद सेल साइड का ट्रेड लिया हुआ है, और अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आके हॉल्ट करता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, अगर क्विकली निकलता है तो मैं वेट करूंगा, राइट। इस तरह के कुछ रूल्स मैंने अपने डेवलप किए हुए हैं, उसी के बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। बाकी ना ही कोई वीवैप, ना ही कोई आरएसआई, कुछ भी मैं यूज़ नहीं करता। आपको अगर देखने हैं तो एक बार अपने वीडियोस चैनल पे लाइव ट्रेड्स जरूर देख लेना, ठीक है। बहुत सारे लाइव ट्रेड्स है, और कोर्स में भी मैंने लाइव ट्रेड लेके कंसेप्ट्स को प्रूव किया हुआ है, जो भी अपने ट्रैप ट्रेडिंग के कंसेप्ट है वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे मार्केट एग्जैक्ट इन्वाइट करता है, कैसे मार्केट क्विक मूव करता है, कैसे मार्केट ट्रैप करता है, डेफिनेटली आप लोग लाइक करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।